Today we are going to start a new topic, that is transportation in animals and plants. Transportation. What do you mean by transportation, and why the animals and plants need a transportation facilities in their body? So all living organisms like plants and animals need food, oxygen, water so that they can survive. तो उनको फूड चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइव करने के लिए. सो दीज ऑल दिस रॉ मटेरियल्स जो वो ले रहे हैं तो पूरा बॉडी को चाहिए, ऐसे नहीं कि एक ही पर्टिकुलर पार्ट को चाहिए. सो दिस फूड मटेरियल्स जो भी है पूरा बॉडी में सप्लाई हुआ है. तो टू सप्लाई ऑल दिस मटेरियल टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, a transportation facility is necessary for the body. So has all living organisms need a transportation system so that they can survive and they can do all the work whatever they have to do. Now the transportation in animals. Let us start with the transportation with animals. In animals we are going to study the transportation in human beings. That is, the transportation facility in human beings is called circulatory system. This circulatory system helps in the movement of all the food material in all the parts of the body. So the organ system of the body that is responsible for the transportation of material throughout the body is called circulatory system. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हुआ? जो फूड मटेरियल ऑल ओवर द बॉडी, पूरा बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो कौन कर रहा है? कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन हमारे बॉडी का कर रहे हैं, तो वो ऑर्गन सब मिलाकर क्या बनाते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम. द मटेरियल ट्रांसपोर्ट्स आर न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल. ये सारा मटेरियल जो है हमारे बॉडी में पूरा फ्लो होता रहता है कंटिन्यूसली. फूड मटेरियल जो हम खा रहे हैं वो पूरा बॉडी में पहुंचना है, जो पूरा बॉडी में वेस्ट मटेरियल बन रहा है वो पूरा बॉडी से कलेक्ट होना है और बॉडी से एक्सक्रीट होना है. सो जो मीडियम हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है दैट इज ब्लड. ब्लड जो है सारा फूड मटेरियल कैरी करता, ऑक्सीजन कैरी करता, इसके साथ साथ वेस्ट मटेरियल भी ऑल ओवर द बॉडी कैरी करता. फूड मटेरियल वो पूरा बॉडी को सप्लाई करता एंड द वेस्ट मटेरियल पूरा बॉडी से कलेक्ट कर भी लेकर आता है. तो कौन कर रहा है ये सब? ब्लड कर रहा है. द प्राइमरी पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आर हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. सो ब्लड सप्लाई करने के लिए व्हाट आर द प्राइमरी पार्ट्स? हार्ट हो गया, आर्टरीज, veins, capillaries. These are the parts which help in the transportation of food material. जो हार्ट ब्लड को हेल्प कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन में. नाउ ब्लड तो पता है, ब्लड सारा रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है. लेकिन ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है? What are the components of blood? Blood consists of 3 components. Okay, blood क्या है? Blood is a red color fluid that flows in the body through the blood vessels. Blood हमारे blood vessels में flow हो रहा है. It is a red color fluid. जब हमें चोट लगता है तो हमारे शरीर पे से क्या निकलता है? ब्लड निकलता है. वो तो सभी ने देखा होगा, ब्लड इज रेड कलर. So it has red blood cells, white blood cells and platelets that flow in a liquid called plasma. ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा होता है. प्लाज्मा जो है वो एक फ्लूइड होता है जिसके अंदर में रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, ये 3 सब्सटेंस फ्लो कर रहा है ब्लड के अंदर. ओके, और जो लिक्विड मटेरियल है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा. नाउ व्हाट इज प्लाज्मा?
द प्लाज्मा इज अ कलरलेस लिक्विड, प्लाज्मा का कोई कलर नहीं होता, इट इज अ कलरलेस लिक्विड, और उसमें रहता क्या है, 90% इसमें वाटर होता है, 90% वाटर अलॉन्ग विद द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ये सब मिला के प्लाज्मा बनता है जो पूरा बॉडी में फ्लो हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। नेक्स्ट, द प्लाज्मा इज अ सॉल्यूशन ऑफ मिनरल्स, वेस्ट प्रोडक्ट, डाइजेस्टिव फूड, ब्लड, प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंस। तो प्लाज्मा में और क्या क्या है, 90% ब्लड वाटर तो है ही, साथ में उसका डाइजेस्टिव फूड भी है, वेस्ट मटेरियल भी है, प्रोटीन्स भी है और बहुत सारा मिनरल्स भी होता है। नेक्स्ट कम्स आरबीसी। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का मेन फंक्शन होता है टू कैरी ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल का काम क्या है, टू कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, पूरा बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करने का काम कौन करता है, आरबीसी। दे कंटेन ए रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन along with it, which is transferred through the blood to all the parts of the body. होप आप लोगों को समझ में आया होगा आरबीसी क्या है, प्लाज्मा क्या है। नेक्स्ट इज डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स जो है हमारे बॉडी में क्या काम कर रहा है, इट हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। दे आर कॉल्ड द फाइटर्स, यानी कि अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन चला जाता है तो डब्ल्यूबीसी अपने आप ही कुछ सेल्स को इंस्ट्रक्शन दे देता है कि उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करना है। सो दे फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। बहुत सारे इन्फेक्शन जो होता है हमारे बॉडी में अपने आप ही ठीक हो जाता है, उसके लिए हमें मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती या हमें कुछ डॉक्टर्स के पास जाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। द मेन फंक्शन ऑफ WBC is to defend the body against the infection. There are different types of WBC which have different shapes and varying lifespan. अलग अलग WBC होता अलग अलग काम के लिए, अलग अलग तरह का इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। Some fight against disease causing microorganism, other fight by releasing other substance. कुछ अपने आप ही फाइट करते हैं इन्फेक्शन से, कुछ सब्सटेंस रिलीज करते हैं, वो रिलीज्ड सब्सटेंस जो है वो डिजीज से फाइट करता है। नेक्स्ट इज प्लेटलेट। प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स हैव ए लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट 10 डेज। ब्लड प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन 10 डेज का होता है। 10 डेज के बाद इट डिकम्पोजेस एंड न्यू प्लेटलेट्स आर फॉर्म। द फंक्शन इज टू हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड क्लॉट करने में प्लेटलेट्स हेल्प करता है। जब हमें चोट लग जाती है या कट जाता है हमारा हाथ तो ब्लड उसमें से फ्लो होना शुरू होता है, लेकिन कुछ देर बाद अपने आप ही ब्लड फ्लो रुक जाता है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, उस ब्लड को फ्लो होने से, कंटिन्यूसली फ्लो होने से रोक देता है, वहीं क्लॉटिंग करके उसको स्टॉप कर देता है। अगर प्लेटलेट्स नहीं होता तो क्या होता, तो एक छोटा सा भी चोट अगर होता था या कुछ भी कोई जगह कट जाता है तो उससे ब्लड फ्लो होना स्टार्ट होगा तो वो रुकेगा नहीं, वो कंटिन्यूसली फ्लो होता जाएगा, फ्लो होता जाएगा। अगर कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो होता है बॉडी से तो क्या होता है, पर्सन कैन डाई। ओके, होप आप लोगों को ब्लड के बारे में पता चल गया होगा। ब्लड कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, एंड दीज 3 कंपोनेंट्स फ्लो इन द फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड जो है हमारा इट इज बेसिक इन नेचर, यानी कि उसका पीएच वैल्यू 7.3 to 7.4 होता है, वो एसिडिक नहीं होता, बेसिक होता है। ओके, नाउ जब आप लोगों को ब्लड के बारे में पता चल गया है, ब्लड का ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, अब हम पढ़ते हैं कि ब्लड हमारे बॉडी में फ्लो कैसे होता है, कौन सा ऑर्गन है जो इस ब्लड को पूरा बॉडी में ट्रांसफर कर रहा है, एक तरफ से दूसरी तरफ या पूरा बॉडी से कलेक्ट कर रहा है। Main organ that circulate the blood throughout the body is heart.
is an important part of the circulatory system. Heart क्या है? It is a muscular organ. It is a muscular organ. It is of the size of your fist. अगर मुट्ठी बना ले अपना तो हमें पता चल जाता है कि हमारे हार्ट का साइज क्या है. वो एक मुट्ठी के बराबर होता है. The heart is divided into two halves. Suppose this is your heart. It is divided into two halves by thick wall. It prevents mixing of oxygenated and deoxygenated blood. एक तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. हार्ट का लेफ्ट साइड जो है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करेगा और राइट साइड जो है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड के मतलब होता है ब्लड रिच इन ऑक्सीजन. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होता, हार्ट में जाती है. तो हार्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स with a wall, thick wall. Now each half of the heart is again divided into two chambers. ये part और ये part दोनों two chambers में divided है. The upper part is called auricle and the lower part is called ventricle. तो ये upper part left auricle हो जाएगा. This is left auricle, right auricle, left ventricle, right ventricle. यानी कि हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चेंबर. लेफ्ट auricle, left ventricle, right auricle, right ventricle. These are the 4 chambers of human heart. Human heart consists of 4 chambers. Okay. These 4 chambers are involved in the transfer of oxygenated and deoxygenated blood. Now comes the function. Function of heart. So how does a heart functions? जो oxygenated blood होता हार्ट का, the heart oxygenated blood enters the left side of the heart first. सबसे पहले लेफ्ट साइड पहुंचता कहाँ है? लेफ्ट ऑरिकल में, अपर पार्ट ऑफ द हार्ट. लेफ्ट ऑरिकल में आता, उसके बाद कहाँ से आता? लेफ्ट ऑरिकल में इट कम्स फ्रॉम द लंग्स. लंग्स से आता. अगर आप डायग्रामेटिकली देखिए, हम डायग्राम के हिसाब से समझते हैं. दिस इज द 4 चेंबर ऑफ द हार्ट. लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट ventricle. This is lungs. The oxygenated blood from the lungs enters the left auricle. Oxygenated blood कहाँ से आ रहा है? lungs से left ventricle में आ रहा है. Okay? It consists of oxygen rich blood. Left auricle से वो जा रहा है left ventricle में. उसके बाद left ventricle में जा रहा है. लेफ्ट वेंट्रिकल से एक आर्टरी निकलती है, दैट इज कॉल्ड आयोटा. इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी. ओके. लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से सीधा ब्लड कहाँ गया? पूरा बॉडी में पहुंच गया. दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. एंड देयर इज ए वाल्व इन बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. That valve is called bicuspid valve. एक वाल्व होता है यहाँ पे, वाल्व होता है, that is called bicuspid valve. लंग से ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आया, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के जरिए पूरा बॉडी में ट्रांसफर हो गया है. आयोटा क्या है? इट इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स, यानी कि सबसे बड़ा आर्टरी होता है जो पूरा बॉडी में ब्लड लेकर जाता है, ऑक्सीजनेटेड यानी कि प्योर ब्लड. नेक्स्ट क्या हो रहा है? पूरा बॉडी में से
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आया? राइट एट्रिकल में आया। डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम द बॉडी कम्स टू द राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल में आ गया। राइट ऑरिकल से कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल में गया। राइट वेंट्रिकल से वो कहाँ जाएगा? सीधा लंग्स में जाएगा। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो बॉडी से आ रहा है, जिसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। वो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में गया। राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया? सीधे लंग्स में गया टू गेट प्यूरिफाइड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट होके फिर वापस से कहाँ से कहाँ पहुंचेगा? हमारे लेफ्ट ऑरिकल में। दिस इज द प्रोसेस ऑफ हार्ट। दिस इज डन बाय द वेन्स। Okay, this is the way blood is circulated in our body. कैसे कैसे हो रहा है हार्ट में? ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कमिंग फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ जा रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरा बॉडी में जा रहा है। उसके बाद बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ रहा है? राइट ऑरिकल में आ रहा है। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है? सीधे लंग्स में जा रहा है, जहाँ में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो रहा है। उसके बाद ऑक्सीजन फिल्ड ब्लड फिर से राइट ऑरिकल में आ रहा है। दिस इज अ प्रोसेस व्हिच इज टेकिंग प्लेस इनसाइड आवर हार्ट। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा हार्ट कैसे फंक्शन करता है और ब्लड उसमें कैसे ट्रांसफर हो रहा है। हार्ट का फंक्शन हो गया है, ब्लड क्या है पता चल गया है। ओके, सो ब्लड आर्टरीज और वेन्स जो फंक्शन कर रहा है हमारी हार्ट में, वो कैसे कर रहा है? ब्लड वेसल्स जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। ब्लड वेसल्स blood vessels are of 3 types: arteries, veins and capillaries. Our body contains tube-like structure called blood vessels that help in the transportation of blood throughout the body. पूरा बॉडी में जो blood flow हो रहा है that is because of these 3 blood vessels. So arteries क्या है? Arteries the blood vessel which carry oxygenated blood. Arteries oxygenated blood carry करता from heart to different part of the body. Okay, and the biggest artery जो है that is called aorta. Veins क्या है? Veins का काम क्या है? It carries deoxygenated blood from whole body to the heart. Heart पर लेकर आता है deoxygenated blood, यानी कि blood rich in carbon dioxide. और veins सबसे ज्यादा काम करता है that is called vena cava. There are 2 vena cava veins, that is inferior vena cava and superior vena cava. ये veins क्या करते हैं? पूरा बॉडी से ऑक्सीजन रिच कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हार्ट पर लेके आते हैं। हार्ट से वो लंग्स में जाता है, लंग्स से वो एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में, फिर उसके बाद वो आर्टरीज के जरिए पूरा बॉडी में जाता है। ओके, नेक्स्ट इज कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या है? कैपिलरीज आर द थिनेस्ट ब्लड वेसल्स, क्योंकि ब्लड जो है बॉडी का हर एक पार्ट में पहुंचना है, हर एक सिंगल सेल में पहुंचना है, तो ब्लड वेसल्स जो है वो ब्रांच होते होते स्प्लिट होते होते इतना स्मॉल, एकदम स्मॉलेस्ट हो जाता, दैट स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल इज कॉल्ड कैपिलरीज। होप आप लोगों को सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया है, उसके बाद जो फूड मटेरियल हम लिए वो पूरा बॉडी में सर्कुलेट हो गया। जब फूड मटेरियल लेते हैं तो वेस्ट भी बनता है, तो वो वेस्ट, द रिमूवल ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ओके, तो वेस्ट जो बॉडी में बन रहा है उस वेस्ट को क्या करना है? बॉडी से एक्सक्रीट करना है।
तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। अगर वेस्ट बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हुआ तो इट विल बिकम पॉइजनस फॉर द बॉडी, यानी कि ह्यूमन बींग्स के लिए भी पॉइजनस हो जाएगा और इट विल अफेक्ट द बॉडी। सो द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो वेस्ट जो है बहुत तरह का होता है, जैसे कि स्वेटिंग हो गया, बॉडी में से स्वेट जो है वो भी एक वेस्ट मटेरियल है जो हमारी बॉडी से निकलता है। स्वेटिंग हेल्प्स अ बॉडी टू कीप कूल, हमारी बॉडी को कूल रखता है, बट इट इज अ वेस्ट मटेरियल। इट कंसिस्ट ऑफ वाटर, सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड a substance called urea. These are the product of sweating. This sweating is evaporated from our body. हमारी बॉडी से evaporate होता है और हमारी बॉडी को कूल रखता है। Sweat is released from the sweat gland. एक ग्लैंड होता है स्किन के पास में जो स्वेट ग्लैंड कहलाता है, वो स्वेट ग्लैंड स्वेट को रिलीज करता है। ओके, नेक्स्ट इज द वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज रिलीज फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन बॉडी से रिलीज हो रहा है, इसमें एक पूरा ऑर्गन सिस्टम काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड यूरिनरी सिस्टम। The urinary system filters out the waste product collected by the blood from all body and expelled it as urine. तो यूरिनरी सिस्टम क्या करता है, ब्लड में से सारा वेस्ट मटेरियल निकालता है और बॉडी से एक्सपेल करता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। इट कंसिस्ट, ये यूरिनरी सिस्टम में कौन सा पार्ट फंक्शन कर रहा है? इट इज द किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। ये सब मिलके ये यूरिनरी सिस्टम बनाते हैं। किडनी क्या है? किडनी इज अ बीन शेप स्ट्रक्चर, एक बीन का शेप का स्ट्रक्चर होता है दैट इज प्लेस्ड बिहाइंड द स्टमक ऑन आइदर साइड ऑफ द स्पाइन। स्पाइन का दोनों साइड में एक एक किडनी होता है, दैट इज देयर इज अ पेयर ऑफ किडनी। किडनी कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन है वही मेन फंक्शन कर रहा है फिल्टरेशन का। जो ब्लड वेस्ट, जब ब्लड किडनी में से पार होके जाता है तो किडनी का जो नेफ्रॉन्स होता है वो क्या करता है, ब्लड में से सारा वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेता है और कहाँ लेकर जाता है, सीधा यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट कर लेता है। यूरिनरी ब्लैडर जो है इट इज ए स्ट्रेचेबल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, वो स्ट्रेच होने का कैपेसिटी होता है उसमें एंड इट कैन कलेक्ट अप टू हाफ अ लीटर ऑफ यूरिन। द ब्लैडर इज लाइक एन इलास्टिक बैग, वो एक इलास्टिक बैग का तरह है जो उसको जो यूरिन को कलेक्ट करके रखता है एंड थ्रू द ओपनिंग दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रा द यूरिन इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी। दिस वाज यूरिनरी सिस्टम। सो द वेस्ट मटेरियल आर ऑफ 2 टाइप इन द ह्यूमन बॉडी, दैट इज स्वेटिंग एंड यूरिन दैट इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा वेस्ट मटेरियल कैसे बॉडी से बाहर जाता है। ये था ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स में हमने क्या देखा, हाउ द फूड मटेरियल इज ट्रांसफर्ड थ्रू आउट द बॉडी, दैट इज थ्रू हार्ट। हार्ट में कौन हेल्प करता है हार्ट को? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। कौन सा मटेरियल बॉडी में फ्लो कर रहा है? ब्लड कर रहा है। ब्लड में क्या क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। दिस हेल्प टू कैरी ऑल द फूड मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी। फिर वेस्ट मटेरियल कैसे बॉडी से एक्सपेल हो रहा है? थ्रू स्वेटिंग एंड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरिनरी सिस्टम। तो ये सब क्या था, हमारे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस एंड एक्सक्रीशन इन द ह्यूमन बॉडी। अब हम देखते हैं यही ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में कैसे होता है। So now we will study about the transportation of substance in plants. Plants take food and nutrition, यानी कि plant absorb water and nutrition from the root. The root have root hairs which absorbs the nutrition from the soil. So this nutrition is carried to all the parts of the plant. Plant जो nutrition लेता है वो पूरा plant का body में transfer करता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन किसके जरिए होता है? देयर इज ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू
in plants that help in this transportation. That is called xylem and phloem. Xylem क्या करता है? Xylem water कलेक्ट करता है रूट से और it transport it to all the parts of the plant. नीचे से ऊपर तक it to each and every leaves, flower and fruit. सारा जगह लेकर जाता है वाटर को, क्योंकि प्लांट नीड्स वाटर. उसके बाद फूड कौन बनाता है? लीव्स बनाता है. लीव्स प्रिपेयर फूड, और इस फूड को पूरा प्लांट में पहुंचाता कौन है? फ्लोएम. तो जाइलम क्या करता है? इट कैरीज वाटर फ्रॉम रूट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम कैरीज फूड, प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट. So these are the two specialized tissues that help in the transportation of food material and water in the plant. They are also called vascular tissues. Vascular tissues यानी कि xylem and phloem. Next is the transpiration. Transpiration takes place in a plant. Transpiration plant में कैसे हो रहा है? The water from the leaves is absorbed. Leaves में स्टोमेटा होता है, छोटे छोटे पोर्स है स्टोमेटा. ये स्टोमेटा जब खुलता है तो वाटर जो है इसमें से इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में चला जाता है. तो जब एटमॉस्फेयर में वाटर चला जाता है तो इट क्रिएट्स ए सक्शन पुल. तो वो एक पुल का सक्शन क्रिएट करता. जैसे कि अगर आप लोग स्ट्रॉ से जूस पी रहे हो तो जूस अपने आप तो ऊपर आएगा नहीं, आप लोग क्या करते हो? उसको ऊपर की तरफ खींचते हैं. दैट इज कॉल्ड सक्शन पुल. यही चीज़ प्लांट में हो रहा है. तो जब ट्रांसपिरेशन के जरिए वाटर लीव्स में से चला जाता है एटमॉस्फेयर में, तो वो वाटर नीचे से ऊपर की तरफ खींचता है, क्योंकि प्लांट लीव्स को वाटर चाहिए. तो वो नीचे वाला लेवल सेल से वाटर लेगा, तो वो और नीचे से लेगा. इस तरह क्या है, हर एक पूरा सेक्शन कहाँ तक जाता है? रूट तक जाता है. तो रूट से धीरे धीरे वाटर कहाँ तक पहुँचता है? लीव्स तक. तो ट्रांसपिरेशन जो है वो भी हेल्प करता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पूरा प्लांट में. दिस वॉज द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. थैंक यू.